हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज 24 जनवरी है और आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे जैसे डेली पढ़ते हैं। ये जो करंट अफेयर आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। ये करंट अफेयर किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप यूपीएससी का कोई वनडे एग्जाम देते हैं जैसे एनडीए देते हैं, सीडीएस देते हैं, सीएपीएफ देते हैं, ईपीएफओ का एग्जाम देते हैं और भी जो यूपीएससी एनडीए वनडे एग्जाम लेता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई पीसीएस देते हैं जैसे बिहार का पीसीएस हो गया, यूपी का पीसीएस हो गया, एमपी का हो गया, जो भी पीसीएस है हम लोग जानते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन क्या होता है कि करंट अफेयर का पूछा जाता है। उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होगा अगर आप डेली का ये करके जाते हैं। तो बैंक का कोई एग्जाम देते हैं, एसएससी का कोई एग्जाम देते हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हैं, इसके लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा ही होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्या करिएगा, दबा के रखिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका न्यू दिल्ली है, दूसरा ऑप्शन है मुंबई है, तीसरा ऑप्शन है रायपुर है, चौथा ऑप्शन आपका पुणे है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका पुणे है, जो महाराष्ट्र में है। ये बात याद रखिएगा। तो पुणे में सिविल कोर्ट इंटरचेंज स्टेशन पर 95 फीट के छत के साथ क्या है कि 108 फीट से ज्यादा गहरा ये पुणे में मेट्रो बनाया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मेट्रो स्टेशन जो बनाया जाएगा और ये जो जमीन से 33 मीटर से भी नीचे बन रहा है। ठीक है, और ये मार्च से फरवरी में क्या होगा, 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा और मार्च में क्या होगा, शुरू भी हो जाएगा, ऐसा माना गया है। तो इतना इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस की किनके जयंती पर मनाया जाता है, ये बात आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जितना भी सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी और जो महान महान थे, उनका तो याद ही रखना है कि कब बर्थडे होता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का तो हम लोग जानते भी हैं, ऐसे 2 अक्टूबर, किन्हीं का जाने चाहे नहीं जाने, तो इनका तो याद ही रहता है। तो ये जो है पराक्रम दिवस किनके जयंती पर मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है, याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 126वां ईश्वर जयंती मनाया जाएगा 23 जनवरी को, और उस 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस के रूप में। ये पराक्रम दिवस जो है 2021 में पहली बार मनाया गया था, जो इनके 124वें जन्मदिन पे। ये बात आपको याद रखना है। इनका जो जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक में, जो उड़ीसा में है, वहां हुआ था। इनका कुछ नारा भी था, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बहुत लोकप्रिय नारा था। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है, ये आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है ईरान। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, अफगानिस्तान। हम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है उसको एकाधिकार कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया है, और वो क्या मानता है, जिहाद मानता है। जो पढ़ना चाहता है लड़की लोग को वहां पढ़ने नहीं दिया जाता है। ठीक है, वो सब मुस्लिम जो है तालिबानी, वो कहते हैं कि लड़की लोग को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, तो जो यूनेस्को का महानिदेशक है आंड्रे एजोले, जो उसने कहा है कि कोई भी जो लड़की है, महिला है दुनिया में, उसको शिक्षा का नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर रोक नहीं होना चाहिए, ऐसा वो बोले हैं। यूनेस्को के द्वारा माना गया है कि 80% जो है वहाँ तालिबान में, मतलब कि अभी अफगानिस्तान के लड़कियों और जो महिला हैं उनको पढ़ाई और विश्वविद्यालय स्कूल ये सब नहीं भेजा जा रहा है, वंचित कर दिया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 80% तक के वहां को। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपका होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक, इसका महानिदेशक कौन है, तभी बताए थे, आंड्रे एजोले। और इसका गठन कब हुआ था, स्थापित कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1945, 1945 में। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कम से कम ईस्वी तो जरूर याद रखिएगा। और कहाँ पे है ए, और इनका अभी महानिदेशक कौन है, ए,
ये 3 चीज याद रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका 24 फरवरी, दूसरा है 24 जनवरी, दूसरा है 19 जनवरी, तीसरा है आपका 22 जनवरी और चौथा है आपका 20 जनवरी। तो इसका जो सही उत्तर है ए होगा 24 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी को 1950 में ये राज्य का नाम क्या पड़ा था, उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था, ठीक है। ये कब से मनाया जा रहा है, तो 2018 से 24 जनवरी को क्या मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। इतना बात याद रखना है। और इसमें मतलब इस बार का थीम क्या है, तो निवेश और रोजगार इसका थीम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 22 जनवरी को 2023 को पुरुष एकल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो पहला है मिलारी जसवंत, दूसरा है सरिका जोशी, तीसरा है कुलनाबुत बीती दर्शन और चौथा है आपका आरवी रवि। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, कुलनाबुत बीती दर्शन, सी ऑप्शन आपका सही है। दिल्ली में क्या हो रहा है कि जादव इंडोर स्टेडियम है, वहां पे बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रहा है। वहां पे पुरुष एकल में फाइनल में डेनमार्क के वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर को ये हराए हैं। कितना से हराए हैं, 22-20 से, 10-21 से और कितना से 21-12 से हराए हैं कुलनाबुत बीती दर्शन, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करते जाइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्या करिएगा, दबा के रखिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये तो पुरुष में हो गया। अब महिला के बारे में बता दीजिए। महिला एकल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2023 में किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो पहला है मिलारी जसवंत, दूसरा है एन सियांग, तीसरा है आपका ऑप्शन जासू जेसी और चौथा ऑप्शन है कांग चा रिम। ये आपको बताना है इसमें से। तो ठीक है, इसका जो सही उत्तर क्या है, एन सियांग है, ठीक है, एन सियांग, ये बात याद रखना है, ठीक। चलिए एन सियांग है जो वहीं हो रहा है दिल्ली में, जादव इंडोर स्टेडियम है उसके अंदर ये हो रहा है। महिला एकल में फाइनल जीते हैं। ये जो फाइनल में किनको हराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जापानी अकाने को जो नंबर 1 पे थे, वर्ल्ड नंबर 1 पे थे, उनको ये हराए हैं 15-21 से, 21-16 से और 21-12 से ये हराए हैं। तो कौन जीते हैं भाई महिला में, एन सियांग, ये बात याद रखना है। कोरिया के हैं, ये भी बात याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस, एमिनेंस का मतलब होता है श्रेष्ठता, महानता, परियोजना शुरू किया है, ये बात आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका पंजाब, दूसरा ऑप्शन हरियाणा, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा आपका तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु सरकार ने बोले हैं कि स्कूल में समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए ये एमिनेस प्रोग्राम लाया गया है, स्कूल ऑफ एमिनेस। इसके तहत क्या होगा कि 23 जिलों में 117 स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा और इसमें सबसे ज्यादा किस छात्रों को जोर दिया जाएगा, तो 9वीं से जो 12वीं कक्षा तक के रहेगा उसको विशेष जोर दिया जाएगा। और दूसरा बात क्या है, स्कूल ऑफ एमिनेंस में कितना रुपया खर्च करने की बात किया गया है, तो लगभग 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपया इसमें बजट के अनुसार बजट से दिया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, बुनियादी ढांचा पर विकास होगा स्कूल का, शिक्षाविद उसमें आएंगे, मानव संसाधन प्रबंधन, खेल में, टेक्नोलॉजी में विकसित किया जाएगा और भी जितना भी चीज जरूरत होगा स्कूल के विकास करने के लिए उसमें दिया जाएगा। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहां पर हुआ है एमिनेंस, स्कूल ऑफ एमिनेंस, पंजाब में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रदेश सरकार अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका पंजाब, दूसरा ऑप्शन हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, जम्मू कश्मीर। तो सरस मेला कहाँ पे होगा भाई 2023 का, तो जम्मू कश्मीर का, ये बात याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब जम्मू कश्मीर का बात आता है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि पहले जो जम्मू कश्मीर को
370 आर्टिकल के तहत उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन ये अगस्त में 2019 में ये भंग कर दिया गया और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे इसको क्या कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जो 370 का जो धारा उस पर लगा हुआ था अनुच्छेद का, उसको हटा दिया गया और उसके तहत क्या हुआ कि उसको विशेष राज्य का दर्जा जो प्राप्त था, यूनिकपन, उसको निकाल दिया गया उससे। ठीक है, जम्मू कश्मीर का राजधानी दो गो है, एक श्रीनगर है और दूसरा जम्मू है। ठीक है, यहाँ पर जिला की संख्या, ठीक है, ये याद रखिएगा, इतना तो याद रखना है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि यहाँ संसदीय क्षेत्र कितना है, राज्यसभा का 4 है, लोकसभा का कितना है, 5 है। ठीक, अभी वहां पे मुख्यमंत्री कोई नहीं है, ये भी बात याद रखना है। उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है। ठीक है, ये बात याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस ब्रिटिश इंडियन को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका मनोज तिवारी, दूसरा ऑप्शन है मनीष तिवारी और तीसरा ऑप्शन है आपका दीपक कुमार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको बता, इसमें जो सही आंसर है आपको चुनाव करना है, तो इसका जो सही आंसर क्या होता है, मनीष तिवारी को। ठीक है, मनीष तिवारी को क्या दिया गया है, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो यह अवार्ड जो है राजधानी लंदन फाइनेंशियल सेंटर्स में अहम योगदान के लिए इनको दिया गया है। किस लिए दिया गया है भाई, तो फाइनेंशियल सेंटर्स में अहम ये योगदान दिए थे, इसी के लिए मनीष तिवारी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है, UNEP। ये बात याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है, ये आपको बात बताना है। तो पहला ऑप्शन है कैरोल सील्ड्स को, दूसरा है सैडुकी रूट को, तीसरा ऑप्शन है मलिक बाई को और चौथा ऑप्शन है इंगर एडरसन को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इंगर एडरसन है। ठीक है, डी ऑप्शन मतलब इसका सही हुआ। तो चलिए इंगर एडरसन को क्या किया गया है, UNEP को क्या चुना गया है, कार्यकारी सदस्य चुना गया है। ये बात याद रखना है। जो UNEP है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1972 में जून के स्थापना हुआ था। ठीक, ये बात याद रखना है। नैरोबी में इसका क्या है, मुख्यालय है और 6 जगह और भी अन्य देशों में भी मुख्य कार्यकारी क्षेत्रीय कार्यकाल है। ये बात याद रखना है। इसके अंदर 175 क्या है, 175 से भी ज्यादा देश है शामिल, तो ये भी बात याद रखना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है और आपका शायद लास्ट भी क्वेश्चन होगा। तो हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान पर है, मतलब कि सेना में या मतलब जो भी आर्मी है उसके अंतर्गत एक किसके स्थान पर है, ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है, फायर पावर इंडेक्स के द्वारा ये रिलीज किया गया है, तो इंडिया का कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। तो पहला है फर्स्ट, दूसरा है सेकंड, तीसरा में है थर्ड और चौथा में है फोर्थ। इसका जो सही उत्तर क्या है, फोर्थ पोजीशन पर है। ठीक है, तो इसमें पहला पोजीशन पे कौन है भाई, तो यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका, दूसरा है आपका रसिया, तीसरा ऑप्शन कौन है, चाइना और चौथा पोजीशन पे कौन है, अपना इंडिया है। ठीक है, और पांचवा पर है यूनाइटेड किंगडम। ये किस अनुसार से दिया जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है। सेना में कितना संख्या होना चाहिए उसके अनुसार से, राष्ट्रीय संसाधन कितना होना चाहिए, वित्तीय स्थिति क्या है, लॉजिस्टिक भौगोलिक पैमाने के आधार पर यह रैंक है जो तैयार किया जाता है। इतना बात याद रखिएगा। तो ये जो सबसे जो शक्तिशाली कौन है भाई, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट है। अपना कितना पर है, तो चौथा पर है। ये बात तो याद ही रखिएगा कम से कम। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।